हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो अब मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगी गाइस कि अर्नव के जो बिहेवियरल इश्यूज थे उनको मैंने कैसे टैकल किया, क्योंकि अर्नव भी बहुत हाइपर एक्टिव किड था। उसका लैंग्वेज टाइम पे डेवलप नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग भी उसका पुअर था, एकेडमिक भी उसका पुअर है, स्लो लर्नर है। तो ऐसी कंडीशन में मैं उसके दिमाग में कैसे डाल रही हूँ कि कौन सा सोशल बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने कैसे की, तो आज आपको काफ़ी हेल्प होगा इस चीज़ से। तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ गाइस। पहले क्या होता था कि अर्नव को अगर कुछ चीज़ चाहिए तो वो मुंह से बोलेगा नहीं। अगर मैं किसी शॉप में ले जाती हूँ तो उसको पर्टिकुलरली कार का इतना क्रेज था, कार का भूत उतारना हम लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया था। कई बार वो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाता था शॉप पे जाके, और कई बार तो हम लोग भी अपना पेशेंस खो देते थे, हालत ख़राब हो जाती थी। वो इस तरह से जिद करता था, इस तरह से चिल्लाता था। मतलब एवरी टाइम आप शॉप में जाओगे, एवरी टाइम हम लोग जैसे ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं वहाँ पर भी टॉय कार होगी, एवरी टाइम आपको कार ही लेना है, कार ही लेना है, कार ही लेना है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कैसे किया, घर पे भी अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए पर्टिकुलरली, घर पे अगर मैं उसका कार ले लेती हूँ, मतलब मुझे दिख रहा है कि वो कार के व्हील को गोल गोल घुमा रहा है और मुझे पता है कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, मैं उसको रोक रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही करती थी, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि उसको कैसे हैंडल करना है। बस इतना पता था कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, हाँ इससे लॉस्टिंग होती है, ये ले लो। तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई गाइस। फिर मैंने क्या करना स्टार्ट किया कि जब भी वो गुस्सा करता था, चिल्लाना है, फुल आधा घंटा वो चिल्लाते रहेगा और बोलते रहेगा। अभी जब वो करता है, अभी बीच में उसका 2-3 साल पहले ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलते हैं एक्सट्रीम लेवल पे जा रही हूँ। जब भी मैं कुछ उससे चीज़ छीन रही हूँ, हाँ ये इससे नहीं करना है, ये तुमको नहीं लेना है, तो वो क्या करेगा, आधा घंटा वो पूरा चिल्लाते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, और मतलब बोलते रहेगा कि ये दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, चिल्लाते रहेगा, चिल्लाते रहेगा। बीच बीच में आके मुझे ऐसे चूंटी भी काटता था वो, मतलब मुझे हर्ट करने की कोशिश करता था बीच में। तो क्या होता था गाइस, आधे घंटे तक या पौने घंटे तक वो ऐसा ही करता रहेगा। फिर पहले तो मैंने उसे एग्रेसिवली ट्रीट किया, शायद इसी की वजह से वो एक्सट्रीम लेवल पे गया, इस लेवल पे गया। फिर उसके बाद मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आधा घंटा चिल्लाए, पौना घंटा चिल्लाए, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं उसको बिल्कुल इग्नोर करती थी। इस तरह से प्रिटेंड करती थी कि मैं तुमको सुन ही नहीं रही हूँ और ना मैं तुमको देख रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसको मैं पूरी तरह से इग्नोर कर देती थी। फिर आधे पौने घंटे के बाद वो रो रो के और चिल्ला के थक जाता था, तो अपने आप ही वो एक जगह पे बैठ के फिर बैठ जाएगा, थोड़ी देर चुप रहेगा। फिर जब वो चुप हो जाता था, उसके बाद मैं उसको जो वो मांग रहा है वो मैं उसको देती थी। और फिर मैं उसको पर्टिकुलरली सिखाती थी कि सॉरी बोलो। ये जो सॉरी का कॉन्सेप्ट उसको आया है अभी, मतलब अभी तो वो अपने आप ही बोलता है, जब भी कुछ गलती हो जाएगी तो इमीडिएटली उसके मुंह से सॉरी निकल जाता है, सॉरी मम्मी नहीं करूँगा। आपने भी सुना होगा वीडियोस में, ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है। तो मैं थोड़ा सा फिर उसको थोड़ा सा समझाती थी कि हाँ सॉरी बोलो, तुम आगे से ये नहीं करोगे, उससे रिपीट करवाना है। जब भी आप बच्चे को बोल रहे हो सॉरी बुलवाओ और फिर रिपीट करवाओ। हाँ, जैसे वो आटा खाता था, हाँ मम्मी जी मैं आटा नहीं खाऊंगा, वो रिपीट करवाना है आपको, या एटलीस्ट सॉरी बुलवाओ उससे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर भी उसके बाद वो चीज़ें फ्रीक्वेंटली ख़त्म नहीं हुई। वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी मंथ तक वो ऐसे ही करता रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो टाइमिंग रिड्यूस होने लगी। पहले वो आधा पौना घंटा करता था, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम वो रिड्यूस होने लगा। मतलब फिर धीरे धीरे उसके माइंड में क्या बात चली गई, और वही चीज़ मैं उसके माइंड में डालना चाहती थी कि जब तक तुम रॉन्ग बिहेवियर करोगे, जब तक तुम रोते रहोगे, चिल्लाओगे या मुझे हर्ट करोगे, तब तक तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। इसका मतलब ये है कि जब आप रॉन्ग बिहेवियर करते हो तो आपको कहीं से भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, चाहे मैं हूँ चाहे बाहर हूँ। डेफिनेटली मम्मी तो कर भी देगी, मम्मी तो कोऑपरेट कर भी लेगी, लेकिन कोई दूसरा तो कोऑपरेट नहीं करेगा ना इस चीज़ के लिए। तो यही मैसेज मैं उसके दिमाग में डालना चाहती थी, और वो मैसेज लगभग 7-8 महीने या 1 साल के बाद वो मैसेज उसके दिमाग में गया। उसके बाद वो क्या करता कि थोड़ा सा गुस्सा करता और फिर बैठ जाता, और मैं फिर उसके बाद बैठने के बाद उसको फिर बोलती कि सॉरी बोलो। फिर क्या होने लगा गाइस कि इमीडिएटली जब मैं उसको डांट रही हूँ तो आफ्टर
1 ईयर के ये स्ट्रगल के बाद ये जो उसका एग्रेशन वाला मोड था, ये इस तरह से मैं उसको हैंडल करती गई। तो लगभग 1 साल के बाद फिर ऐसा होने लगा कि जैसे ही मैं उसको डांट रही तो इमीडिएटली उसके मुंह से निकल रहा है सॉरी मम्मी, ऐसे ही करता है वो, सॉरी मम्मी नहीं करूँगा, सॉरी मम्मी नहीं करूँगा, ऐसे करता है। मतलब उसको वो बात समझ में आ गई कि सॉरी बोलो और चुपचाप बैठो। या कई बार क्या करता है वो, अगर मैं उसको गुस्सा कर रही हूँ, डांट रही हूँ, तो वो थोड़ा सा गुस्सा करेगा और चुपचाप बैठ जाएगा। उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि थोड़ी देर के बाद मम्मी खुद आएगी मेरे पास और जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा, या मम्मी मुझसे बात करेगी। ये भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि इग्नोर किया, बच्चा रोता रहा, इग्नोर किया और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। नहीं, आपको वापस जाना है ताकि बच्चे को ये मैसेज चला जाए कि कुछ टाइम के बाद ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी और मम्मी खुद मेरे साथ बात करेगी। ये भी उसको मैसेज देना है, तभी तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेट होगा इस बिहेवियर के लिए। तो इस तरह से ये जो उसका एग्रेशन वाला मोड है वो मैंने हैंडल किया। जैसे आज सुबह ही उसने एक काम किया। आज सुबह ही वो आटे से खेल रहा था बाहर, मैं एकदम किचन से बाहर निकली तो उसने आटा मुंह में डाला था। तो जैसे ही मैंने देखा और मैंने उससे आटा भी ले लिया और बैट से वो खेल रहा था, बैट मैंने ले लिया उसका और थोड़ी देर वो फिर चिल्लाया, मम्मी बैट दे दो, मेरे पीछे भागा, मम्मी बैट दे दो, सॉरी मम्मी नहीं करूँगा, बैट दे दो। मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा उसको और फिर वो चला गया। मैंने बैट छुपा दिया। कुछ टाइम तक उसको मैंने बैट नहीं दिया। तो अभी आप देख रहे हो कि पहले जो उसका आधा घंटे या पौने घंटे वाला जो जिद वो करता था, वो चीज़ उसकी ख़त्म हो गई। अब उतना ही गुस्सा आता है जितना हम नॉर्मल लोगों को आता है अगर कोई चीज़ हमसे ले ले, तो वो उस ट्रैक पे नॉर्मल हो गया। तो जब भी आपका बच्चा घर में, अगर पहले तो घर से स्टार्टिंग करो गाइस, घर में भी बच्चे ऐसा करते हैं, ज़मीन पे लौट जाएंगे, आप कोई चीज़ उनसे छीनते हो। अगर ऐसा बिहेवियर अगर बच्चा दिखाता है तो जनरली किसके लिए दिखाता है? स्टार्टिंग में ये बिहेवियर बच्चे क्यों करते हैं? जब उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जब उनको लैंग्वेज नहीं होती है। स्टार्टिंग में ये जो रोने धोने वाला काम है या गुस्से करने वाला काम है या चिल्लाने वाला काम है, बच्चा इसलिए करता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही वो चिल्लाता है, कुछ टाइम के बाद कई बार हम लोगों को पता होता है कि उसको क्या चाहिए, और जैसे ही वो चिल्लाता है, रोता है, धोता है, जो भी करता है वो, तो उसके बाद आप उसको वो चीज़ लाके दे देते हो, मतलब उसको इग्नोर नहीं करते हो। और बच्चे के दिमाग में वो लॉन्ग टाइम में मैसेज जाते रहता है कि जब भी मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो मुझे अपनी चीज़ मिल जाती है। वो पर्टिकुलरली क्या होता है, उस रॉन्ग बिहेवियर के लिए कंटिन्यूसली वो मोटिवेट होते जाता है। और कई बार कुछ पेरेंट्स जो वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे ही बच्चा 7 ईयर्स 8 ईयर्स 9 ईयर्स में जाता है तो और भी ज़्यादा वो वर्स्ट हो जाती है कंडीशन। उस टाइम पे संभालना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये स्ट्रिक्टली मैसेज चला जाता है कि मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए तो मुझे रोना पड़ेगा, मुझे चिल्लाना पड़ेगा, मुझे ये वाला बिहेवियर रिपीट करना पड़ेगा, तभी मुझे वो चीज़ मिलेगी। क्योंकि गाइज ये बच्चे खुद से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, ना ही स्टार्टिंग में ये अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं जहाँ से ये सीख पाएँ कि क्या करना है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बिहेवियरल इश्यूज़ को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो, यहीं पे डिपेंड करेगा कि आगे की जो ऑटिज़म की जर्नी है वो कैसे जाएगी। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ये एग्जाम्पल मैंने इसका दिया कि जब भी बच्चे इस तरह का जिद करते हैं या रॉन्ग बिहेवियर करते हैं तब आपको कैसे हैंडल करना है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ आपको मेल्टडाउन का। अब क्या हो रहा है कि 4 दिन से अर्नब का जो फ्रेंड है, अर्नब भैया, वो चला गया है गांव, और अर्नब 2-3 दिन से सैड है। ग्राउंड में जाके वो उसके घर पे की ओर देखता है और फिर मुझसे पूछता है, अर्नब भैया आएगा। पूरा दिन उसको यही काम है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है वो। तो पर्टिकुलरली आज क्या हुआ कि आज उसको दोनों ही फ्रेंड नहीं मिले। एक और फ्रेंड है उसका, मानस भैया, दूसरे ग्राउंड में भी नहीं मिला, इधर अर्नब भैया भी नहीं मिला। तो क्या हो गया कि ग्राउंड में जाके ना वो एकदम से, इतना हाइपर है वो, लेकिन ग्राउंड में जाके वो इस तरह से खड़ा हो गया। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इसको बैट बॉल खिलाती हूँ, शायद तब थोड़ा इसका मूड चेंज हो जाए। मैंने घर से बैट बॉल लिया, उसको खिलाने का कोशिश किया, लेकिन बैट उसने हाथ में पकड़ा है और वो ऐसे देख रहा है। जनरली वो ऐसा नहीं करता है, वो ऐसे देख रहा है, मतलब कहीं से मुझे अपने फ्रेंड्स देखने को मिल जाएं। उसका मैंने
हाफ एन आवर कोशिश किया कि मैं उसको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ, पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो उसी मोड में रहा। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि अर्नब चलो घर बेटा, आपको नहीं खेलना है तो चलो घर, चलो घर। अब उसको ये लग रहा है कि मैं नहीं खेलूँगा तो कहीं मम्मी नाराज़ ना हो जाए और मुझे तो खेलना पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी नाराज़ होकर घर पे जो मुझे वापस आके नमकीन मिलता है वो मेरा कैंसिल ना हो जाए। तो अब उसके दिमाग में वो भी चल रहा है, नहीं मम्मी खेलूँगा, खेलना है खेलना है खेलना है, मम्मी बैठ खेलना है खेलना है। थोड़ी देर के बाद मुझे समझ में आया कि इसका खेलने का मूड नहीं है, लेकिन ये इसलिए खेल रहा है कि कहीं मैं उसको नमकीन उसका कैंसिल ना कर दूं, क्योंकि पास्ट में मैं ऐसा करती थी गाइस, उसका फेवरेट फूड ही है। तो इन चीज़ों को मैं यूज़ करती थी उसको टैकल करने के लिए, एज ए रिवार्ड भी, एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एज ए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में इन चीज़ों को यूज़ करती थी उसके लिए। फिर मैंने देखा कि वो पूरी तरह से सैड हो गया है, पूरी तरह से उसका बिल्कुल मन नहीं था खेलने को ग्राउंड में, लेकिन हालांकि वो ग्राउंड में जाके कितना खुश हो जाता है। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो अर्नब घर चलो, हम नमकीन खाएंगे, और वो फटाक से मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो गया। मतलब उसको श्योर हो गया कि मैं नहीं भी खेलूँगा तो भी नमकीन मुझे मिल जाएगी। घर में आके वो उसके पापा को मैंने बोला, उसके पापा ने देख लिया कि ये इतना सैड क्यों है, चलो मैं खिलाता हूँ बैट बॉल उसको, चलो मेरे साथ खेलना। मैं बोल रही, मैंने उनको समझाया भी कई बार, वो समझते नहीं है कि नहीं उसका मूड अच्छा नहीं है, आप रहने दो। वो लेके गए, उनके साथ भी उसने वैसे ही किया, नहीं खेला वो। फिर घर में आके उसने हाथ, वो खुद वॉश करता है, बाथरूम वगैरह जाता है, बैठ गया। मैं देख रही थी कि ये खुद से बोलेगा कि मुझे नमकीन चाहिए, नहीं बोला उसने, नहीं बोला। बहुत टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा है। फिर मम्मी नमकीन पूरा नहीं बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। मैं वेट कर रही हूँ कि खुद से बोले वो। फिर जाके किचन में उसने बोला, पापा जी मुझे वापस आके नमकीन नहीं दिया है, पापा जी मुझे वापस आके नमकीन नहीं दिया है। मैं उसको ग्राउंड में जाने से पहले बोलती हूँ कि तुमको नमकीन वापस आके मिलेगा। 2 बार बोल के आए, पापा जी मुझे वापस आके नमकीन नहीं दिया है। तो कई बार मतलब यहाँ से थोड़े थोड़े कुछ सेंटेंस अभी बोलना सीख रहा है। जनरली इतने लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बोलता है, तो हम लोग खुश हो गए कि कम से कम पूरा सेंटेंस बोला उसने। तो फिर मैंने उसको नमकीन दिया। हर रोज़ उसका वही काम है। क्लास में दोनों सेक्शन आजकल इकट्ठे हैं, वो स्क्रीन में उसको ढूंढता है। वो स्क्रीन में, क्योंकि अर्नब भैया भी सेम क्लास में है, सेक्शन अलग हैं, तो अभी दोनों सेक्शन इकट्ठे आ रहे हैं। तो सुबह टैबलेट में वो ढूंढता है ARNAB कि अर्नब कहाँ है, अर्नब कहाँ है। फिर मुझे बोलता है, और कई बार वो वीडियो ऑन करता है उधर से, तो उसको दिख जाता है। तो फिर कई बार वो वीडियो ऑफ रखता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि आज क्यों नहीं है। और आज उसको वो टैबलेट में भी नहीं मिला, आज उसको ग्राउंड में भी नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा उसका मेल्टडाउन स्टार्ट हो गया। कई बार वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो जब मेल्टडाउन होता है गाइस, तब समझना ज़रूरी है, ये पता लगाना ज़रूरी है कि किस वजह से हो रहा है वो चीज़। फिर वो आपको बड़े प्यार से पोलाइटली उसको हैंडल करना है उस चीज़ को। तो फिर आके हमने उसका थोड़ा सा ध्यान बटाया, उसके साथ खेले थोड़ा सा, तो फिर उसके दिमाग से वो चीज़ चली गई। मुझे फ़ोन भी देना पड़ा उसको कि ताकि थोड़ा वो उसके चेहरे पे थोड़ा स्माइल आ जाए। आके मैंने उसको थोड़ा फ़ोन भी दिया, तब जाके उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ। तो 2 तरह के इश्यूज़ हैं गाइस, एक सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। सेंसरी इश्यूज़ को बच्चा खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है, आपकी हेल्प चाहिए। आप जो डेली सेंसरी इश्यूज़ के लिए चीज़ें करते हो, धीरे धीरे रिड्यूस होती हैं वो चीज़ें, लेकिन वहाँ पे आप गुस्सा मत करो। सेंसरी इश्यूज़ को उसका सही ट्रीटमेंट दो, जो सेंसरी इशू है उसका उसी टाइम पे सही ट्रीटमेंट दो और उसको टैकल करने की कोशिश करो। और सबसे खतरनाक चीज़ होती है गाइस, वो जो नाटक करते हैं ना ये लोग, चीज़ों को पाने के लिए जो रॉन्ग बिहेवियर करते हैं ना, वहाँ पे आपको गलत नहीं होना है। उस चीज़ को बहुत सही से आपको टैकल करना है और इग्नोर करना है उस बिहेवियर को। तो आज देखिए अर्नब को इतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो इमीडिएटली सॉरी बोलता है। काफ़ी सारे न्यू कॉन्सेप्ट मैं उसको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। अभी रिसेंटली मैं 2-3 महीने से ट्राई कर रही हूँ कि जब भी मैं उसको बुलाती हूँ ना, तो अर्नब, तो वो भी भाग के आता है और वो भी बोलता है अर्नब। चाहे आप 2-3 बार भी बोलो अर्नब, तो वो भी बोलेगा अर्नब अर्नब। वो ऐसे नहीं बोलेगा हाँ जी मम्मी आ रहा हूँ, हाँ जी मम्मी आ रहा हूँ। तो बीच में मुझे ये अजीब लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। 2-3 महीने से ट्राई कर रही हूँ उसको। जब भी वो आता है मैं उसको बुलाती हूँ तो मैं बोलती हूँ बोलो हाँ जी मम्मी, हाँ जी मम्मी। 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ, तो फाइनली 1-2 दिन पहले उसने मैंने बुलाया, तो 1-2 बार अर्नब बोलने के बाद उसने बोला। मैं इसके मुंह की तरफ देख रही थी, क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलते हैं। तब उसने रिमाइंड किया हाँ जी मम्मी। तो क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक सही प्रोटोकॉल,
सिखाने के लिए। अर्नब इस लेवल पे है अभी 9 ईयर की एज में, जब वो थोड़ा समझता भी है उसको इतना टाइम लग रहा है इतनी सी बात सीखने में। तो आप सोचो जब स्टार्टिंग होती है इन बच्चों की तब तो थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो आप सोचो तब कितना टाइम लेंगे ये बच्चे। अर्नब अभी भी वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, रिमाइंड नहीं रख पा रहा है उस चीज़ को। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। स्टार्टिंग में साल तक लग जाता है, 1 ईयर तक लग जाता है चीज़ों को सीखने में। पेशेंस रखना है और सही तरीके से चलना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से अर्नब की लर्निंग चल रही है। काफ़ी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं उसको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट भी मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दिन में ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। रिमाइंड करवाती हूँ कि बेसिकली ये पनिशमेंट होती है। तो ये कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने उसको स्टार्ट किए हैं। कुछ महीने बाद मैं आपको वीडियो बनाऊंगी तो और मैं उसको बुलाऊंगी अर्नब, और वो सामने से बोलेगा हाँ जी मम्मी आ रहा हूँ, और आप लोग सोचोगे ये तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कितने महीने लग रहे हैं इसे एक सेंटेंस को सिखाने के लिए। तो धीरे धीरे मल्टीपल सेंटेंस, मल्टीपल चीज़ें आप सिखाना स्टार्ट करो और रेगुलर रखो। चाहे बच्चा कोऑपरेट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, बस इंट्रोड्यूस करवाते जाना है। हो सकता है कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि कोई चीज़ वो इमीडिएटली सीख जाते हैं। जैसे अर्नब को जब भी मैं और अर्नब क्या करते हैं, हम लोग बैठ के फेसबुक के जो वो शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो अर्नब जब भी उसको कुछ वीडियो उसका पसंद आ रहा है तो वो चिल्ला रहा है मम्मी 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 मम्मी, मतलब उसको देखना है। वो बेसिकली बोलना चाहता है कि रुक जाओ मम्मी। तो 1-2 बार मैंने उसको बोला कि चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसे बोलो ना, रुक जाओ मम्मी मुझे देखना है। और विदिन 3-4 डेज वो उस चीज़ को यूज़ करने लग पड़ा। अब जब भी मैं उसको मतलब स्क्रॉल करने जा रही हूँ तो वो बोल रहा है मम्मी रुक जाओ, मम्मी रुक जाओ। तो वो चीज़ समझ में आ गई। तो कुछ चीज़ें जल्दी आ जाती हैं, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। एक और बात, स्ट्रिक्ट, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना है कि बच्चे के अंदर की जो मोटिवेशन है वही ख़त्म हो जाए। मैं पूरा बैलेंस बना के चलती हूँ, स्ट्रिक्टनेस का लेवल भी, और एक जो फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है उसके साथ दिन में मुझे खेलना है, उसके साथ मुझे फेसबुक के शॉर्ट देखने हैं, उसके साथ जब भी मैं कुछ शॉर्ट्स देखती हूँ तो मुझे पता है बच्चों वाले शॉर्ट्स जब भी आते हैं, वो खाना खाने वाले वीडियो आते हैं, तो अर्नब की तो जीभ में पहले ही पानी आ जाता है। तो मैं उसको बोलती हूँ वाओ लड्डू खिलाओ मम्मी को, तो वो प्रिटेंड करता है, ऐसे मेरे मुँह में डालता है, फिर अपने मुँह में डालता है, फिर झूठ मूठ का ऐसे चबाता भी है पूरा। तो फिर बीच में ना थोड़ा सा उसको मैं लाइट करने की कोशिश करती हूँ। दिन में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बैलेंस बना के चलती हूँ कि उसके दिमाग में ये भी इमेज ना चला जाए कि हर वक्त मुझे टोकती रहती है। तो भी एक दिन ऐसा आएगा वो मुझे सुनना बंद कर देगा। नहीं, वो अट्रैक्शन मुझे बना के रखना पड़ेगा उसके साथ, वो प्यार भी बना के रखना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें मुझे बैलेंस में बना के रखनी पड़ेंगी, तभी मैं उसको फ्यूचर में हैंडल कर पाऊँगी। तो अभी ऐसा होता है कि कुछ देर अगर मैं डांट के अगर उससे बात नहीं कर रही हूँ तो 10-15 मिनट के बाद वो खुद ही आने लगता है और मेरे साथ मुझे बोलता है कि मम्मी जब भी डालना है, फिर ही करता है ऐसे थोड़ा सा कि ये थोड़ा सा पोलाइट हो जाए। उसको वो चीज़ पसंद नहीं है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊँ और उससे बात ना करूँ। तो साथ में हम लोग गाने की प्रैक्टिस करते हैं, इंजॉय करता है। तो हर चीज़ लेवल में बना के चलें। ऐसा ना हो कि स्ट्रिक्टनेस के चक्कर में हम लोग इनकी ज़िंदगी को बिल्कुल नरक की तरह ही बना दें। वो भी चीज़ नहीं चाहिए गाइस, वो भी नहीं चाहिए। दिन में अगर वो चिल्लाता है, कई बार बकवास करता है, मैं साथ में करती हूँ उसके बकवास, मैं भी वैसे ही चिल्लाती हूँ उसको ये फील देने के लिए कि नहीं तुम जो हो मुझे वो एक्सेप्टेबल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोशली तुमको वो चीज़ें थोड़ा कंट्रोल करनी पड़ेंगी। मैं सब कुछ झेल सकती हूँ लेकिन समाज तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना उस चीज़ को। तो वो थोड़ा सा मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में आप उस तरह से चलिए, फिर बड़े होके जब 8-9 ईयर्स की एज में आप पहुंचते हो अपने बच्चों के साथ, तब इस लेवल पे आप आ जाते हो कि आप थोड़ा सा उनको टैकल कर पाओ और समझा सको। सो आई होप जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आप समझ गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे।